गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं 12th क्लास आरबीएससी के लिए फिजिक्स का, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। देखिए, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो इस चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो 5 नंबर है, ठीक है ना। ध्यान रखना, आरबीएससी में ये 8 नंबर पर है, लेकिन सीबीएसई में ये चैप्टर कौन से नंबर पर है? 5th नंबर पर है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं टॉपिक वही है, लेकिन सीबीएसई के अंदर जो बड़े बड़े पार्ट हैं उनको एक ही चैप्टर में क्या कर रखा है? इंक्लूड कर रखा है। जबकि आरबीएससी की बुक के अंदर क्या कर रखा है, जो चैप्टर है वो छोटे छोटे कर रखे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा ये नंबर का डिफरेंस आया है, अदरवाइज सेम है। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने चुंबक के बारे में पढ़ा था। आप चुंबक के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके अलावा कि चुंबक को अलग अलग प्रकार के चुंबक के बारे में भी आपने पढ़ा था कि कुछ चुंबक होती हैं वो दंड चुंबक होती है, कुछ यू शेप यानी घोड़े के नाल के आकार की होती है, और कुछ अलग तरह की चुंबकें होती हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, ठीक है, और कुछ चुंबक के गुण होते हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक का। चुंबक क्या होती है? चुंबक एक कठोर लोहे का अयस्क, और वो लोहे का अयस्क कौन सा होता है? Fe3O4 होता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी चुंबक क्या होता है? एक कठोर लोहे का अयस्क होता है Fe3O4, ठीक है ना, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। और ये क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जिनको चुंबक अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें चुंबकीय पदार्थ, तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ के अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो गया? लोहा हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोबाल्ट, ये किसके उदाहरण है? चुंबकीय पदार्थ के। अब देखिएगा, जो चुंबक है वो 2 प्रकार की होती है। जो चुंबक है 2 प्रकार की होती है। चुंबक 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है जिसके बारे में हम बात करेंगे? वो है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल। कृत्रिम चुंबक क्या होती है कि इनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है ना। ये चुंबक मानव द्वारा निर्मित होती है
एक तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये किसके द्वारा निर्मित होती है, मानव के द्वारा, यानी मानव अपनी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, इनको निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि इनकी तीव्रता, यानी कौन सी तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, अधिक होती है। तो जो कृत्रिम चुंबक होती है उनकी चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और इनको विभिन्न प्रकार से इनको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। देखिएगा, विद्युत चुंबक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो गुण हैं, यानी जो चुंबक हम कृत्रिम बना रहे हैं वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक भी कहते हैं। और इनका जो आकार है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हमें जिस शेप की, यानी जिस शेप की अगर हमें चुंबक की बात करें, ठीक है, उस शेप की क्या होती है, हम चुंबकीय बना सकते हैं। अब देखिएगा, जो कृत्रिम चुंबक होती है उसके अंदर हम दो तरह से चुंबकीय बना सकते हैं। एक होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक। यानी जो कृत्रिम चुंबक है वो भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली अगर हम बात करें स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक क्या होती है, इनका जो चुंबकीय गुण है, गुण मैं यहां लिख देता हूं, वे चुंबक जिनका चुंबकीय गुण परमानेंट या स्थिर रहता है उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है। यानी वो इनके जो चुंबकत्व है, यानी इनकी जो चुंबकीय गुण है उनको हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक। ठीक है। सेकंड क्या होता है, एक अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक है वो जस्ट स्थायी चुंबक के विपरीत होती है। ठीक है ना, तो ये चुंबक आवश्यकता होने पर ही चुंबकीय गुण दर्शाती है, गुण दर्शाती है। अब देखिएगा, अगर हम इसका चुंबककारी बल हटा लेते हैं, यानी जो जिसके द्वारा चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो जाती है, अस्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी तीव्रता को कम या अधिक अधिक किया जा सकता है। तो ठीक है कि जो अस्थायी चुंबक होती हैं बच्चों, उनकी तीव्रता को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो जनरेटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनित्र, जनित्र के अंदर जो चुंबक होती है, ठीक है ना, या मोटर के अंदर होती है, या फिर विद्युत घंटी, इनमें जो चुंबक होती हैं वो कैसी होती हैं, अस्थायी चुंबक होती है। क्लियर? तो कृत्रिम चुंबक के बारे में बात पढ़ दिया हम। अगर नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक क्या होती हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है
कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, यानी वो मैन मेड नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, देखिएगा एक जगह है ग्रीस के अंदर, ग्रीस में, यूनान में एक जगह है ग्रीस, ठीक है, तो वहाँ पर एक मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई या खोज की गई। यानी जो ग्रीस के अंदर है, ठीक है ना, वहां पर एक मैग्नीशिया है जगह का नाम, तो वहां पर एक पदार्थ की खोज की गई जो लोहे कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, उस जगह का नाम क्या था, मैग्नीशिया। तो उस मैग्नीशिया के नाम पर ही चुंबक को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेट जो प्राकृतिक चुंबक है वो कहाँ से मिली थी, मैग्नीशिया से, तथा यह है लोहे के अयस्क, और लोहे का अयस्क कौन सा, मैग्नेटाइट, लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 का रूप होती है। तो प्राकृतिक चुंबक किसका रूप होती है, लोहे का अयस्क होता है जो मैग्नेटाइट, उसका रूप होती है। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चुंबक की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनके बारे में अगर पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो क्या होती है, आकर्षण प्रॉपर्टी। आकर्षण प्रकृति भी बोल सकते हैं उसको, या आकर्षण गुण भी बोल सकते हैं। आकर्षण प्रकृति क्या होती है कि चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा यानी आयरन, निकिल व कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबक का आकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी जो चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे कि लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको ये अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अब देखिएगा दूसरा, अगर हम बात करें चुंबक की गुण के बारे में, तो आकर्षण प्रवृत्ति हो गई, दूसरा होता है दिशा निर्देशन गुण। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं सारी, जो भी हम बात करें। आज चुंबक के बारे में थोड़ा बेसिक बात करेंगे। ठीक है, दिशा निर्देशन गुण क्या होता है कि किसी चुंबक को मुक्त लटकाने पर, मुक्त का मतलब क्या होता है, आपने उसको एक किसी धागे से लटका दिया, ठीक है ना, मुक्त लटकाने पर वह हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है, हो जाती है। तो ये क्या होगी, उसका दिशा निर्देशन गुण। यानी किसी भी चुंबक को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली लटकाएंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, खुद को सेट कर लेती है। जैसे आप किसी मैग्नेट, ये एक आपके पास दंड मैग्नेट है, ठीक है ना, अगर उसको आपने लटका दिया तो हमेशा एक सिरा है वो नॉर्थ दिशा में होगा और एक दिशा किस में होगा, साउथ दिशा में होगा। ठीक है, तो जो नॉर्थ दिशा में होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ दिशा में होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है,
तीसरा अगर हम बात करें चुंबक की जो प्रकृति है उसके बारे में, दो होगी, एक आकर्षण प्रकृति होगी, एक होगी दिशा निर्देशन गुण, ठीक है। तीसरा क्या है, ध्रुवों की युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर, युग्म में उपस्थिति। यानी ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति का मतलब क्या होता है कि किसी भी चुंबक में, ठीक है ना, प्रत्येक चुंबक में या किसी भी चुंबक में, प्रत्येक चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। यानी कितने ध्रुव होते हैं, दो। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो चुंबक है वो हमेशा ध्रुव के युग्म के रूप में पाई जाती है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चुंबक में केवल नॉर्थ पोल हो या फिर किसी चुंबक में केवल साउथ पोल हो, हमेशा दो ध्रुव होंगे, ठीक है ना। एकल ध्रुव, एकल ध्रुव मतलब एक ध्रुव, एकल ध्रुव चुंबक संभावित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऐसी चुंबक पॉसिबल ही नहीं है जिसके पास केवल एक ध्रुव हो, ठीक है ना। वो हमेशा क्या होती है, दो ध्रुवों के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, किसकी, चुंबक की जो चौथा गुण है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, सजातीय। सजातीय ध्रुव या ध्रुवों में प्रतिकर्षण व विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। यानी किसी भी चुंबक के जो समान ध्रुव हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। यानी अगर आपने किसी चुंबक के साउथ पोल के पास दूसरे चुंबक का साउथ पोल लेके आए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आप एक चुंबक के नॉर्थ पोल के पास या साउथ के पास दूसरे का नॉर्थ लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यानी जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को, सजातीय मतलब लाइक, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी पांचवें गुण की, कि जो ध्रुवों की प्रबलता समान होती है, जो ध्रुवों की प्रबलता है वो क्या होती है, समान होती है। यानी किसी भी चुंबक का जो एन ध्रुव है और जो एस ध्रुव है वो दोनों क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। यानी उनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी जो प्रबलता, यानी ताकत से बोल सकते हैं हम उनको, कि वो क्या होती है, समान होती है। क्लियर। यानी कि नॉर्थ पोल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साउथ पोल है वो कम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो ध्रुवों की प्रबलता है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे आपके पास ये कोई एक चुंबक है एन और एस, अगर आपने इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है, तो इसकी जो प्रबलता है
यानी अगर किसी भी चुंबक को अगर हम दो इक्वल भागों में बांट देते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और इधर भी क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक चुंबक को अगर हम बीच में काट दें तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपने उसको चुंबक को ऊर्ध्वाधर दिशा से काटा है तो उसकी जो प्रबलता है वो कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो चुंबक के गुण है उसके बारे में कि सिक्स्थ जो गुण है वो देखिएगा। सिक्स्थ गुण क्या है कि जो चुंबकीय प्रेरण, तो जो चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इसका पूरा ही एक टॉपिक है, ठीक है, पूरा चैप्टर ही है चुंबकीय प्रेरण के बारे में, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जैसे ये आपके पास एक चुंबकीय, यानी हम इसको हम क्या बोलते हैं, एक कुंडली है। तो इसके पास जब आप किसी चुंबक को गति कराते हैं तो इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। यानी किसी कुंडली के पास चुंबक को गति कराने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिएगा, एक होता है विचुंबकन, विचुंबकन। विचुंबकन क्या होता है कि किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट होना क्या कहलाता है, विचुंबकन कहलाता है। किसी चुंबक के आकर्षण गुण का नष्ट होना, यानी चुंबक क्या होती है, आकर्षित करती है, अगर वो नष्ट हो जाता है, नष्ट होना विचुंबकन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे विचुंबकन कैसे होता है, अगर किसी चुंबक को गर्म करने पर या फिर उसको पीटने पर, यानी बार बार हथौड़े से पीटने पर या ऊंचाई से गिराने पर विचुंबकन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये पीडीएफ आप ग्रुप में अपलोड हो जाएंगी, इनको नोट करना है और उसके साथ साथ वीडियो से आपको समझना है। थैंक यू।